हम अध्ययन कर रहे हैं राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में संबंधित फैक्ट। संस्थापक था राष्ट्रकूट राजवंश का दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट राजवंश की प्रारंभिक राजधानी मयूरखिंडी थी। अमोघ वर्ष ने फिर मयूरखिंडी से हटाकर अपनी राजधानी मान्यखेत को बनाया था। सुलेमान जो अरब यात्री था, राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत को मंकीर कहता है। दंती दुर्ग की उपाधियों के नाम है, पहली महाराजाधिराज, दूसरी परमेश्वर, तीसरी पृथ्वी वल्लभ और चौथी है खड़गावलोक। कृष्ण प्रथम यह दंती दुर्ग का चाचा था, अंकल था उसका कृष्ण प्रथम का। कृष्ण प्रथम की उपाधि शुभतुंग और अकाल वर्ष थी। कृष्ण प्रथम की उपाधियां थी शुभतुंग और अकाल वर्ष। एलोरा का कैलाश मंदिर जो बनवाया था कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। गोविंद द्वितीय की उपाधि का नाम प्रभूत वर्ष विक्रमावलोक था। क्या था? प्रभूत वर्ष विक्रमावलोक। ध्रुव की उपाधियों के नाम थे कलिवल्लभ, निरुपम और धारावर्ष। ध्रुव के समय में ही त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई थी और यह त्रिपक्षीय संघर्ष गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट शासकों में हुआ था, जो लगभग 200 वर्षों तक चला था। गोविंद तृतीय की उपाधियों के नाम प्रभूत वर्ष, पृथ्वी वल्लभ और श्री वल्लभ। कौन कौन सी थी गोविंद तृतीय की उपाधियां? प्रभूत वर्ष, पृथ्वी वल्लभ और श्री वल्लभ। गोविंद तृतीय का उपनाम था जगत तुंग प्रथम। गोविंद तृतीय का उपनाम जगत तुंग प्रथम था। अमोघ वर्ष का जो टाइम था वो 814 से 878 ईस्वी तक का था। अमोघ वर्ष का मूल नाम सरवरा था। अमोघ वर्ष की उपाधियां थी वीर नारायण, नृप तुंग, अतिशय धवल और महाराजा शंड। इंद्र तृतीय की उपाधियों के नाम राजमार्तंड, नित्य वर्ष और कीर्ति नारायण। कृष्ण तृतीय की उपाधियों के नाम दक्षिणापद का ईश्वर, कांचीयुम तंजिया कोंड। गोविंद चतुर्थ की उपाधि के नाम सुवर्ण वर्ष। गोविंद चतुर्थ को प्रभूत वर्ष भी कहा गया है और यही प्रभूत वर्ष उपाधि गोविंद तृतीय की भी थी। अंतिम राष्ट्रकूट शासक का नाम था कर्क द्वितीय। अमोघ वर्ष कन्नड़ काव्य की प्राचीनतम रचना कवि राजमार्ग का लेखक था। संस्कृत में रत्नमलिका का आलेखन भी किया था अमोघ वर्ष ने। अमोघ वर्ष गोविंद तृतीय का पुत्र था। अमोघ वर्ष से संबंधित अभिलेख नीलगुंड अभिलेख 866 ईस्वी का और संजन ताम्र अभिलेख 871 ईस्वी का। दंती दुर्ग ने सिंध के अरबों को हराया था। इसी उपलक्ष्य में दंती दुर्ग को चालुक्य सम्राट विक्रमादित्य सेकंड से पृथ्वी वल्लभ व खड़गावलोक की उपाधियां मिली थी और दंती दुर्ग का राज्यारोहण 733 ईस्वी में हुआ था। संजन ताम्र लेख के अनुसार दंती दुर्ग ने उज्जैन पर अधिकार कर वहां हिरण्य गर्भ दान यज्ञ किया था। किसने किया था हिरण्य गर्भ दान यज्ञ? राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने किया था और इस यज्ञ में प्रतिहारों ने द्वारपाल की भूमिका निभाई थी। दंती दुर्ग ने तुला पुरुष दान यज्ञ भी संपन्न किया था। दंती दुर्ग ने एलोरा में दशावतार मंदिर का निर्माण करवाया था। एलोरा में दशावतार मंदिर का निर्माण दंती दुर्ग ने करवाया था। राधनपुर और वाणी डिंडोरी लेख अभिलेख है गोविंद तृतीय का। गोविंद तृतीय से संबंधित अभिलेख है राधनपुर और वाणी डिंडोरी लेख। गोविंद तृतीय ने केरल, पांड्य और श्रीलंका अभियान भी किया था। गोविंद तृतीय ने लंका के राजा और मंत्री को हालापुर में लाकर बंदी बनाए रखा था। राधनपुर लेख में गोविंद तृतीय की तुलना यदुवंशी कृष्ण से की गई है। गोविंद तृतीय प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। गोविंद तृतीय ने क्या किया था? प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। फिर पाल शासक धर्मपाल ने उसके सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया था। किसके सम्मुख? गोविंद तृतीय के सम्मुख। गोविंद तृतीय ने वेंगी के चालुक्य शासक विजयादित्य से झाड़ू लगवाया था। संजन ताम्र अभिलेख के अनुसार अमोघ वर्ष अपने राज्य को महामारी मतलब भीषण अकाल से बचाने के लिए लक्ष्मी देवी को अपनी एक अंगुली काटकर चढ़ा दी थी। किसने? अमोघ वर्ष ने। यह बात कहाँ दी गई है? संजन ताम्र अभिलेख में। अमोघ वर्ष की तुलना शिव दधीची जैसे पौराणिक व्यक्तियों से की जाती है। अमोघ वर्ष के गुरु का नाम जिनसेन था।
जिनसेन के प्रभाव में आकर अमोघ वर्ष जैन अनुयायी बन गया था और वह दिगंबर अनुयायी था। दिगंबर संप्रदाय का जैन धर्म के अमोघ वर्ष मान्यखेत नगर निर्माता अमोघ वर्ष प्रथम ही था। उसने अपनी पुत्री चंद्रोबा लव्य को रायचूर दोआब की प्रशासिका नियुक्त किया था। अमोघ वर्ष प्रथम ने अपनी पुत्री चंद्रोबा लव्य को रायचूर दोआब की प्रशासिका नियुक्त किया था। कृष्ण द्वितीय की उपाधि का नाम अकाल वर्ष था। कृष्ण द्वितीय चैदी शासक कोकल की हेहय कुमारी से विवाह किया था। वह प्रसिद्ध जैनाचार्य गुणभद्र का शिष्य था। कृष्ण द्वितीय को राज्य कार्य सौंपकर अमोघ वर्ष एकांत में समाधि लगाता था। कांबे लेख और संगली लेख गोविंद चतुर्थ से संबंधित है। अमोघ वर्ष के दरबार में आदि पुराण के लेखक जिनसेन रहते थे और गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य रहते थे। अमोघ वर्ष के दरबार में जिनसेन और महावीराचार्य ये रहते थे। जिनसेन और महावीराचार्य प्रसिद्ध जैनाचार्य थे। उसके दरबारी शाक्तायन ने अमोघ कृति का लेखन किया था। अमोघ वर्ष का दरबारी था शाक्तायन। उसने अमोघ कृति का लेखन किया था। इंद्र तृतीय का पहला राष्ट्रकूट शासक था। इंद्र तृतीय वह पहला राष्ट्रकूट शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार किया था। इंद्र तृतीय का समकालीन शासक महिपाल था और वह शैव धर्म अनुयायी था। इंद्र तृतीय क्योंकि उसकी उपाधि परम माहेश्वर थी इंद्र तृतीय की, और उसने कोकल की पौत्री विजाम्बा से विवाह किया था। चेदी में विजय स्तंभ भी बनवाया था। इंद्र तृतीय ने राष्ट्रकूट बादामी के चालुक्यों के सामंत थे। बादामी के चालुक्य वंश का विनाश राष्ट्रकूटों द्वारा हुआ था। अभिलेखों में राष्ट्रकूटों को लटलूर पूर्वाधीश कहा गया है और अभिलेखों में अरब यात्रियों ने राष्ट्रकूट शासकों को बलहर कहा है। राष्ट्रकूट वंश की जानकारी के स्रोत प्राप्त होते हैं हमें राधनपुर और वणी डिंडोरी लेख से, संजन अभिलेख से, कांबे और संगली लेख से, देवली अभिलेख जो 940 का है इससे, राष्ट्रकूट रानी शीला महादेवी का जेतवई अनुदान ताम्रपत्र से हमें राष्ट्रकूट वंश की जानकारी प्राप्त होती है। राष्ट्रकूटों के राज्याभिषेक को उनके अभिलेखों में पटबंध संस्कार कहा गया है। क्या कहा गया है? पटबंध संस्कार। किसको कहा गया है? राष्ट्रकूटों के राज्याभिषेक को। दक्षिण भारत में नागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग दंती दुर्ग के सामंतगढ़ लेख में मिलता है। सामंतगढ़ लेख 754 ईस्वी का है जो दंती दुर्ग का है। सर्वप्रथम ध्रुव ने उत्तर अभियान करके प्रतिहार शासक वत्सराज को और पाल शासक धर्मपाल को हराया था। ध्रुव ने दक्षिण में गंगराज और कांची के पल्लव नरेश को पराजित किया था। ध्रुव का एक अभिलेख पट्टड़गल में है। अल मसूदी जो एक यात्री था और इतिहासकार, उसके अनुसार राष्ट्रकूटों की सेना का सबसे शक्तिशाली भाग थी पैदल सेना। अल मसूदी के अनुसार राष्ट्रकूटों की सेना का सबसे शक्तिशाली भाग थी पैदल सेना। राष्ट्रकूटों की सेना का मुख्यालय था मान्यखेत। अरब लेखकों के अनुसार, जिसमें अबूजेद का नाम है अरब लेखक में, इसके अनुसार राष्ट्रकूट राजवंश की महिलाएं चेहरे पर पर्दा नहीं करती थी। राष्ट्रकूट काल धार्मिक सहिष्णुता का काल था। राष्ट्रकूट काल क्या था? धार्मिक सहिष्णुता का काल। राष्ट्रकूटों की मुद्राओं पर कभी विष्णु वाहन गरुड़ तो कभी योग मुद्रा में बैठे शिव का अंकन मिलता है। जैन धर्म का राष्ट्रकूटों के यहाँ काफी प्रचार प्रसार हुआ था। जैन धर्म को राजकीय संरक्षण दिया था। अमोघ वर्ष प्रथम ने इंद्र तृतीय, इंद्र चतुर्थ और कृष्ण द्वितीय ने जैन धर्म को किसने राजकीय संरक्षण दिया था? राष्ट्रकूट शासक ने। एक तो अमोघ वर्ष प्रथम ने, इंद्र तृतीय ने, इंद्र चतुर्थ ने और कृष्ण द्वितीय ने। राष्ट्रकूट शासकों ने बौद्ध धर्म को भी आश्रय दिया था। जैन धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म को भी आश्रय दिया था, क्योंकि कनेरी की बौद्ध गुफा से अमोघ वर्ष का लेख मिलता है। कनेरी की गुफा से अमोघ वर्ष का लेख मिलता है। इंद्र चतुर्थ ने श्रवण बेलगोला में सलेखना द्वारा मृत्यु का वरण किया था। इंद्र चतुर्थ ने जैन धर्म की ये परंपरा का पालन करके कृष्ण द्वितीय के काल में कर्नाटक के सोदानती और मूलगुण में जैन मंदिरों का निर्माण हुआ था
और कृष्ण द्वितीय के दरबार में लोकसेन ने जैन पुराणों का संकलन किया था। कृष्ण द्वितीय के समय बौद्ध धर्म का केंद्र कनेरी में था। अमोघ वर्ष ने वनवासी में जैन विहार बनवाया था। उसने अपने पुत्र कृष्ण द्वितीय के लिए गुणभद्र को शिक्षक नियुक्त किया था। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में अरब व्यापारियों को बसने, इस्लाम के प्रचार और मस्जिद बनवाने की स्वतंत्रता दी थी। कवि स्वयंभू संभवतः राष्ट्रकूटों के दरबार में थे।